नाम बता सर, क्या नाम है? विजय जूत्रा जी। धरना प्रदर्शन लगा रखा है, धरना कुछ कारण है सर? कारण क्या है जी, ऐसे 9 टेंडर लगे थे हमारे शीर्षा कमेटी के अंदर। इन्होंने 8 ठेकेदार को एक एक काम बांट के दिया, हम सब 9 ठेकेदारों को। उनसे हमारी 10% काम लेने की बात हुई थी। हमने 10% इनको कमीशन देना किया था। टेंडर लेने के नाम के जो बाद में काम करते हैं उसके पैसे अलग से देते हैं हम। इन्होंने क्या किया, हमारे साथ गद्दारी करके बाहर गए 5-7 ठेकेदार बुला लिए, उनसे ऊपर टेंडर डलवा दिए। उन्होंने 20% देना कर दिया। हमने 16 लाख देना किया, उन्होंने 35 लाख रुपए देना कर लिया। और इन्होंने 5-10 बंदे अपने बुला रखे हैं, गुर्गे पाल रखे हैं। वो हमारे ऊपर जब भी हम उनको काम नहीं देते और हमें तंग करते हैं। मैं कलम चलानी है अपनी की चलाओ, हम माइनस काम करने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं माइनस मत करो, 20% 15% अबाउ रेट करो। क्यों कहते हैं कि ऊपर वाला जो पैसा होता है वो हमें मिलेगा। जब सरकार को इतना चूना लगा रहे हैं, ठेकेदार माइनस काम करने के लिए तैयार है, हमें मजबूरन हो गए अबाउ रेट भरवाते हैं। उसके बाद इनके ठेकेदार जो है वो हमें साइड पे जाके तंग करते हैं, हमारे पत्थर पड़वाते हैं, ईंटें पड़वाते हैं। हम उससे दुखी हो गए, उनसे कहते हैं इनको पैसे दो। उनसे हमारे 10-10 5-5 लाख लेते हैं ब्लैकमेल करके। और वो ईओ की कोठी में, एक्शन की कोठी में, एमई कोठी में, जेई कोठी में, अकाउंटेंट की कोठी में, आरओ की कोठी में ब्लैकमेल करके चला जाता है। उसके बाद ठेकेदार क्या करेगा, 42% हम इनको कमीशन देते हैं। उसके बाद ठेकेदार कहते चोर है। ठेकेदार एक 5-10% मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए घर पालता है। बिजनेस हमारे से होता नहीं, दुकानदारी हमारे से होता नहीं। हमारी रोजी रोटी 42 साल से हम यहाँ बैठे हैं। ये अफसर तो आते चले जाते हैं, हम कहाँ जाएं, हमारी मजबूरी है। अब इनको कहते हैं काम दो, तो इनके जो कुछ ठेकेदार हम इनको पैसे नहीं देते। बाहर के ठेकेदार जो माफिया गिरोह, काला कच्चा गिरोह जो के पाल रखी है, वो ले आके हमारी छाती बिठाते हैं। जब हम इनको पैसा ना दें तो ऊपर से कहते हैं इनके चेक रोक लो, इनके पत्थर चेक करो, इनकी ईंटें चेक करो, ये टाइलें चेक करो, नकली काम कर रहे हैं। अब फंसा हुआ हम जाके इनको अंदर से जाके फिर पैसे देते हैं। रात को हमें कोठी बुलाते हैं, बोलो विजय 2 बोतल टीचर की भेज दे, भादू 2 बोतल हैंडर पाइपर की भेज दे, दलीप ब्लेंडर पैड की 2 बोतल भेज दे, चिकन भेज दो, मुर्गे भेज दो, कैरियर भेज दो। घी मंगाते हैं देसी, हमारे से देसी घी मंगाते हैं। कनक सिलेंडर तक भादू कभी कहते हैं, कभी विजय जूत्रा को कहते हैं, दिलीप को कहते हैं, कभी दीपक को कहते हैं, कभी अंकित को कहते हैं। ब्लैक हम इतनी दुखी हो रहे हैं कि हमारा एकदम अंदर से गला घुट रहा है। और एक ब्लैकमेल किया जाता है। एक नया अकाउंटेंट आ रहा है रुतास, हम उसको 50 पैसे कमीशन देते थे, हमारी फाइल रोक लेता है। ईओ का रिश्तेदार है, एक्शन का रिश्तेदार है, 50 पैसे के 3% मांग रहे हैं, फाइलें फेंक के मारते हैं। एमई के पास जाते हैं, जबकि कमीशन हमारा होता है बाद में, चेक बनने के बाद। क्यों, हम पहले टेंडर भरते हैं, जब इनको देते हैं एडवांस, उसके बाद साइड पे हम एडवांस, उसके बाद काम करने के बाद लेबर को देते हैं, फिर बाजार वाले देते हैं। उनसे पहले तो ये कहते हैं हमारा घर भरो। एमई अनिल मोइल 2% लेता था, आज 4% मांग रहा है। बिल जाता है मेज पे, जाते कहते पहले पैसे। ईओ की मेज पे जाता है, वो लाओ पहले पैसे। एक्शन के देते हैं, जाओ पहले पैसे। मतलब 42% हमारे से पहला लिया जाता है। उसके बाद हमारी पेमेंट रोक लेते हैं। वो कहते हैं क्या बात, वो 4 बोतल दारू तो भेजो, 2 किलो घी तो भेजो। जूत्रा जी, कहीं आपने इसके लेकर शिकायत की है? कहीं कहाँ जाए, हमने आज तक किसी को की कोई सुनाई भी नहीं करता। करे भी तो किसको करें, बहुत कर ली, बहुत विजिलेंस के पास रिकॉर्ड गया हुआ है। इनके पास इतना माल है, माफिया गिरोह, काला कच्चा गिरोह के पास। अगर इनका पूरा लैपटॉप चेक लो, 2016 से लेके आज तक जितने भी टेंडर लगे हैं, उसके अंदर दिलीप कुमार की बिड सही मिलेगी, डॉक्यूमेंट इसके पूरे मिलेंगे। टेंडर खुल रहा है दीपक के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सिरसा राधे खुलेंगे, राधे के डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो भादू खुलेंगे। भादू मतलब इनका लैपटॉप चकोना काला चिट्टा निकल जाएगा। इन्होंने माइनस रेट पे काम खुले हैं, इन्होंने माइनस की बजाय अबाउ रेट वालों को काम दिया है। क्यों, माल कहाँ से आएगा, माल हम दे रहे हैं। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। ठेकेदार को चोर कहते हैं, ठेकेदार चोर नहीं है। इनके बच्चे खाते शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, दम आलू, ड्राई फ्रूट खाते हैं, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंटों में रंगरीलियां मनाते हैं। और हम बैठे हैं, क्या करें, ये ठेकेदार इनको पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। अब हमारा 13% कमीशन था, आज 42% कमीशन पे काम कर रहे हैं हम। मजबूरी है हमारी, जाए तो हम कहाँ जाए। इनके पीछे कौन है? इनके पीछे कोई नहीं है, ये आप ही लगे हैं। राजनीति प्रेशर है? ना, कोई राजनीति प्रेशर नहीं है, राजनीति वालों का कोई भी प्रेशर नहीं है। ये खुद माल खा रहे हैं। उनसे मैडम तक भी इनका पैसा नहीं पहुंचता, मैडम के भी पैसे खाते हैं ये। मैडम तक की भी पूरा क्लियर, आज डीएमसी मैडम का भी पैसे खाते हैं। पीछे जो मैडम के पास कोई पैसा नहीं पहुंचता। मेरे से अभी एक सरिया फैक्ट्री का काम हुआ, 25 लाख का मेरे पास टेंडर था।
सरिया फैक्ट्री का। मैंने 25 लाख का काम कर दिया। उसके बाद गुप्ता जी है चीफ सेक्रेटरी, यहाँ सरिया फैक्ट्री वालों का दामाद है, उन्होंने डीसी साहब को फ़ोन किया, बोले हमारा बाहर का ये रोड का सरकारी काम करवा के दो। ईओ साहब ने मुझे बुला के धमकाया, एक्शन ने बुला के धमकाया, लो झूठरा ये काम कर। मैं सर काम तो मेरे पास 25 लाख का है, काम आप मेरे से करा रहे हो 50 लाख का। बोलो पेमेंट हम पल्ले से देंगे। मैं सर जी मार मत देना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बोला नहीं हम देंगे। मैंने काम कर दिया। आज 6 महीने से मुझे कुत्ते की तरह फिरा रहे हैं। उसके बाद मुझे पता क्या कर रहे हैं, क्या बैक डेट में मैडम से परमिशन लेनी है डीएमसी से। मैं जी क्या करें, बोलो पेमेंट तो होगी 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं जी किस हिसाब से, बोलो 2 लाख तो मैडम के दे दे। मैंने 2 लाख डीएमसी मैडम के दे दिए, 2 लाख ईओ ने खुद लिए मेरे से, 1 लाख एक्शन के लिए, 50,000 एमई के लिए, 75,000 जेई के लिए, 10,000 रुपये वहाँ पे सेठी बैठा है कलरक मैडम का, उसने लिए। मेरे से 7 लाख रुपए ले लिए और अभी तक मुझे उसकी पेमेंट नहीं करे। और मैडम के पास कोई पैसा नहीं पहुंचा। मैं मैडम के पास मंदिर में बैठ के कह सकता हूँ, मेरे बच्चों की कसम खा के सकता हूँ, मुर्दे की चलती चिता पे राख धर के कह सकता हूँ, मेरे से पैसे लिए उन्होंने। हमारे साथ इतना धोखा हो रहा है। 7 लाख रुपये मेरे से वो लगे। उसके बाद मेरी एक पेपर मिल पे 37 लाख का मैंने काम किया था। 37 लाख का टेंडर हुआ, मेरी टाइलें फैल कर दी उसके अंदर। मैंने कहा सर जी टाइल तो फैल होगी, इसकी मेरी जो एमई के हिसाब से, धारा के हिसाब से मेरी 10% पेमेंट काट के मुझे पेमेंट तो करो। इन्होंने मेरा बिल बना दिया, वो लोग काट के पेमेंट करते हैं। मैडम की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं जी इसका क्या खर्चा आएगा, वो लोग लाख रुपए तो मैडम के दे दे, लाख मेरे दे दे, लाख एक्शन के दे दे, और 50 जेई के 50 एमई के मैंने वो भी दे दिया। वो आज तक परमिशन नहीं आई मैडम से। तो सर अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति रही चलते रहेगी, ये हमारे पैसे वापस दिलाए मैडम से, खुद भी दे हमारे से। इन्होंने एक और है जी, चतर के पट्टी के अंदर 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड की इंक्वायरी आई। इन्होंने कहा मैडम ने इंक्वायरी काट की है, कोई इंक्वायरी नहीं, झूठा लेटर निकलवा दिया। दवाली ईओ, दवाली एक्शन, ईओ मलिक, ईओ एक्शन, ये सरसा प्रवीण, इन्होंने बोला क्या ठेकेदारों को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, ये मैडम रोक सकती है। तो मैं 50 लाख रुपए, हमने काम तो 16 करोड़ का किया है, 50 लाख रुपए। तो बोला ऐसे करते करते 25 लाख पे आ गए, 25 आते 10 पे आ गए, 10 लाख मांगते ही बोले 10 लाख। मैं जी 10 तो नहीं देते, हम 5 लाख देंगे। इन्होंने हमारे से 5 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख मैडम के नाम के, 1 लाख एक्शन के नाम के, 2 लाख ईओ के नाम ले। आज तक वो हमें पेमेंट नहीं करी, पेमेंट हमारी रोक रखी है और पैसे भी ले लिए। हमारे पैसे पुट्ठे दुरवाओ, और अगर हमारी पेमेंट ही नहीं होने वाली, गली नकली है, काम नकली है, तो हमारे से पैसे क्यों लिए? ब्लैकमेल के हर तरह से तंग किया जा रहा है।